ये शख्स कौन था और क्या जवाब आज दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से दोहरा दिया, सनातन को लेकर जो लोग सवाल उठाएंगे तो उनको जवाब बाबा बागेश्वर क्या देंगे। तो अपने अंदाज में बाबा बागेश्वर ने आज जवाब दिया। तो साजिश के बदनाम सवाल, यानी जो बाबा को बदनाम करने की साजिश जिसके सवाल किए गए, उनके पीछे का मकसद क्या था और कैसे बाबा ने एक्सपोज कर दिया उस शख्स को जो एक सोची समझी चाल के तहत उनके दरबार में पहुंचा था। हुआ क्या था आपको बताएंगे, लेकिन वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उनमें सबसे अहम पहले हम आपको बताते हैं, आज हम बात करेंगे खरा सोना। खरा सोना यानी क्या? आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। क्या आपके लिए खरा सोना इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने लिए खरा सोना इस्तेमाल कर रही हूँ, तो किसके लिए कर रही हूँ ये बताऊंगी अंदर ही खबर में। फैसला ऑन द स्पॉट, यानी ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया गया, नतीजा दे दिया गया। कहां ये ऑन द स्पॉट फैसला हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो बाबा का पर्चा लीक, बाबा ने पर्चा लीक किया और वो बातें लिख दी कि वो जो शख्स आया था उसके भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन मकसद क्या था, इससे भी आज पर्दा उठाएंगे अंदर खबर में। तो प्यार का पंचनामा सामने आया है जिसने बता दिया कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा निकला ये आपको बताएंगे। तो बात आज हम करेंगे शी की सॉलिड घेरेबंदी। जिनपिंग डर गए, G20 में आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो देश है उन्होंने पहले ही घेराबंदी करना शुरू कर दिया, यानी अपनी चाल में कैसे चीन फंस चुका है ये आपको आज हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएंगी बाबा बागेश्वर का धाम सजा था। बाबा बागेश्वर के हर बार जो भक्त होते हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। देखिए ये देख रहे हैं ना, बाबा बागेश्वर बैठे हुए, जो शख्स चश्मा लगा करके बैठा है, हाथ में माइक लेकर के बैठा है, ये किस लिए पहुंचा था? ये बाबा बागेश्वर के दरबार में क्या करने पहुंचा था? क्या अपना पर्चा निकलवाने के लिए बाबा से पहुंचा था या फिर इसका कोई और मकसद है? एक बार और देखिए, ये जो युवक आप देख रहे हैं ना, जो युवक चश्मा लगा करके बैठा है, ये करने क्या आया था? अब ये युवक है कौन, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा, तो चलिए जरा मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था, कहाँ से आया था, क्या सोच करके आया था और बाबा की अग्नि परीक्षा लेने की जो कोशिश थी उसके बाद उसमें क्या हुआ ये हम आपको बताने वाले हैं। जयपुर से बाबा के दरबार में ये शख्स पहुंचा था, यानी राजस्थान के जयपुर से आया था। बाबा की परीक्षा लेना इसका मुख्य उद्देश्य था जिसके तहत ये दरबार पहुंचा था। मुस्लिम युवती से इश्क की बात इसने कही थी बाबा के दरबार में। इसके बाद ये कहा गया कि प्रेमिका की शादी की जानकारी भी देगी कि प्रेमिका की 5-6 महीने पहले शादी भी हो चुकी है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया और युवक ने बाबा के पर्चे पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी बाबा जब सच बोलने लगे तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद कैसे बाबा पर वो सवाल खड़े करने लगे। अब अगली बार क्या होता है जरा देखिए, अगला क्या होता है वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए ये पर्चा देख रहे हैं ना, बाबा ने पर्चा निकाला, ये युवक जो चश्मा लगाकर बैठा था बाबा के दरबार में, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है उसका पर्चा निकल रहा है। और ये देखिए जो पर्चा है ये बाबा इसका पढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कैसे वो विवाद हुआ, सुनिए जरा। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा, देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पर स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में, नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में, लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव, स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने लब के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? तो देखा आपने, ये जो युवक था क्या कर रहा था, ये पूछ रहा है बाबा से कि ये जो पर्चा मेरा आप निकाल रहे हैं इसमें लव कहाँ लिखा है। ये देखिए ये जो माइक लेकर के शख्स पूछ रहा था, ये कह रहा है मुझे तो लव नहीं नजर आ रहा, लिखा कहाँ है आपने? तो बाबा ने इसका चश्मा उतारा। इसके बाद जो बाबा है वो कह रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। इनके परिवार वाले जो अगर ये नहीं समझ पा रहे तो कम से कम इनके परिवार वाले समझ ले कि आखिर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि सीधा मकसद ये था कि कैसे भी करके बाबा को गलत साबित कर दिया जाए और इसे
चलिए आज बहुत कुछ हुआ बाबा के दरबार में। तो बाबा ने भक्तों की भीड़ के सामने वहां पर जो लोग हैं उनको बुलाया। अब लोगों को बुलाने के बाद क्या हुआ, लोगों को दरबार में युवक का पर्चा पढ़ाया, क्योंकि युवक कह रहा था इस पर्चे में वो बात नहीं लिखी है जो बाबा बोल रहे हैं। दरबार में युवक के झूठ की पोल खोल दी बाबा बागेश्वर ने, लेकिन युवक फिर भी इनकार करता रहा। वो ये बताता रहा कि वो सच्चा है। दरबार में अपने झूठ पर अड़ा रहा युवक, क्योंकि उसको पता था कि वो एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए कैसे बाबा ने उसकी पोल खोल कर दी। वो युवक फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है।